गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम लेसन नंबर सेकंड मुग़ल कालीन चित्रकला इनके निबंधात्मक प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुग़ल कालीन चित्रकला के इतिहास का वर्णन करो। मुग़ल काल का आरंभ भारत में बाबर से हुआ। कि मुग़ल काल का जब शुरुआत हुई तो वो बाबर से हुई। यह कुल लगभग 300 वर्ष तक भारत में राज्य करता रहा। 300 वर्ष तक उसने यहाँ पर राज किया। अतः यह स्वाभाविक था कि इस युग में कला और संस्कृति का विकास हो। कि वो जब तक वो था तो ये एक स्वाभाविक सी बात थी कि उस समय कला और संस्कृति का विकास हो, क्योंकि वो खुद कला प्रेमी था। इस संबंध से वाचस्पति गोरेला का कथन है, मुगलों का उद्देश्य कला की इस धाती को विध्वंस करना नहीं था। धाती को विध्वंस करना नहीं था। कि मुगलों का उद्देश्य कला की इस धाती को, कला की इस नींव को विध्वंस करना या ख़त्म करना नहीं था, अपितु भारत में अस्तित्व की जड़ें जमाना था। कि अपितु भारत के अस्तित्व की, भारत की जड़ें जमाना, यानी कि उसको वहाँ पर पक्का करना था। कला प्रेम तो उसकी रंगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। कि कला प्रेम जो था उसकी रगों में, यानी कि उसके खून में कूट कूट कर भरा हुआ था। यहाँ तक कि इस्लाम के कटु निषेध यानी कि बहुत कड़वी बातें और अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी मुगलों के कला प्रेम को कम ना कर सके। कि इस्लाम ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, कितनी भी बातें उन्हें गलत कही हों और कितने भी उनके ऊपर बंधन लगाए हों, परंतु उनका जो कला प्रेम था वो कम नहीं हुआ। प्राकृतिक का मोह और सौंदर्य की भावना का समावेश उनके स्वभाव में जन्मत था। कि प्राकृतिक के प्रति जो उनका मोह था और सौंदर्य की भावना का जो समावेश था वो उनके अंदर स्वभाव में, उनके नेचर में जन्म से ही था। बाबर और जहांगीर संस्मरणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि बाबर और जहांगीर के बारे में जो लिखी हुई चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उसको पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि स्वांतः सुखाए एवं आत्मरमेति के लिए वे कई घंटों एकांत में बैठकर प्राकृतिक का रसास्वादन करते थे। स्वांतः सुखाए एवं आत्मरमेति यानी कि भगवान को याद करने के लिए जैसे हम एकांत में बैठकर उसके ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी तरह ही वो प्राकृतिक के इन सब चीज़ों का रसास्वादन करते थे एकांत में बैठकर। अकबर तो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान वृद्धि का माध्यम स्वीकार करता था। कि अकबर मानता था कि जिस इंसान ने चित्र साधना कर ली उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसलिए वह ऐसे लोगों से घृणा करता था जो चित्रकला के प्रति आस्था व अनुराग नहीं रखते। कि उन लोगों से वो बहुत ही नफरत करता था जो चित्रकला को नहीं मानते या चित्रकला में ध्यान नहीं देते। भारतीय कला को मुगल पूर्व शासकों ने इस्लामी तस्वूर के कारण हानि पहुंचाई। कि भारतीय कला को मुगल पूर्व शासकों ने इस्लामी तस्वूर के कारण हानि पहुंचाई। शची रानी गुटुर के अनुसार लगभग 3-4 वर्षों के दौरान मुस्लिम आक्रमणों के कारण चित्रकला के स्वतंत्र सृजन को धक्का लगा था। कि 3-4 वर्षों के दौरान, यानी कि 3-4 वर्षों के समय के बाद मुस्लिम आक्रमणों के कारण चित्रकला के स्वतंत्र रूप को धक्का लगा, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हुई। दिव्याकृतियाँ धर्म के विभिन्न रूपों को मंदिर निर्माण में आश्रय तो मिला, पर जीवन की मौलिक कल्पनाएं बहुत पीछे छूट गई थी। कि दिव्य आकृतियाँ धर्म के विभिन्न रूपों को, कि उनके धर्म के विभिन्न रूपों को मंदिर निर्माण कला में आश्रय तो मिल गया, यानी उन्हें रहने का स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु जीवन की जो मौलिक कल्पनाएं थी, उन्होंने जीवन में जो मौलिक कल्पनाएं अपने अनुसार जो कल्पनाएं बना रखी थी वो सब की सब पीछे रह गई। आक्रमणकारी सुल्तानों ने जिन्हें शने भारत में आधिपत्य भी जमा लिया था, यानी कहीं कहीं पर भारत में अपना स्थान स्थापित कर लिया था, अपनी धर्म भीरुता के कारण चित्रकला की उपेक्षा यानी कि उनकी बुराइयां की। अयहूदियों की भांति उनका विश्वास था कि
कयामत के दिन मानवकृत चित्रों में जब प्राण प्रतिष्ठा करने का सवाल उठेगा, कयामत के दिन यानी कोई एक दिन ऐसा आएगा जब मानवकृत चित्रों में यानी कि मानवों के द्वारा बनाए गए चित्रों में जब प्राणों को डालने की यानी उन्हें विशेष स्थान देने का जब सवाल उठेगा तो उन्हें ईश्वर से स्पर्धा के अपराध में दोचक जाना होगा कि उन्हें ईश्वर से स्पर्धा, ईश्वर से जब उन्हें बात करनी होगी, उनके साथ जब वो प्रतियोगिता करेंगे तो उसके अपराध में उन्हें नरक जाना होगा। दोजक होता है नरक जाना या जहन्नुम में जाना। फिरोज शाह तुगलक ने इसी भय से अपने हरम की भित्ति चित्रों और मानव कुरीतियों को नष्ट कर दिया था कि फिरोज खां इन चीज़ों से डर गया था कि वो ईश्वर का सामना किस प्रकार करेगा। इसी डर से उसने अपने चित्रों को नष्ट कर दिया था। मुस्लिम शासकों को निर्माण का शौक था, इसलिए उन्होंने भवन तथा मकबरों के निर्माण में रुचि दिखाई। कुतुब मीनार इसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है।